है वी गॉट अ न्यू एंट्री। आज एक्सपायरी है लेकिन फिर भी एक ट्राई करते हैं। और आज की एंट्री वैसे मैं करता नहीं हूँ एक्सपायरी के दिन, बिकॉज होल्ड तो आप कर नहीं सकते। अगर आज मार्केट खड़ा रहा तो नुकसान होगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम पहली ट्रेड ले चुके हैं, पहली ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है। और देखते हैं आज क्या रहता है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं, साथ में निफ्टी में भी कर रहे हैं, लेकिन इसी को एक बार देखेंगे। सी में एक एंट्री मिला था और ये एंट्री आया है 211। स्ट्राइक प्राइस है 48,000, 48,211 की एंट्री मिली है। और एंट्री से अभी हम करीब करीब 45 पॉइंट अप साइड चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो टारगेट है 370 का। जैसे ही 370 आएगा उसके बाद टारगेट भी ट्रेल होगा और स्टॉप लॉस भी ट्रेल होगा। सो स्टॉप लॉस वही 5% का रखा गया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी कि हम कुछ स्टॉक के बारे में हम काम कर रहे हैं, स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा स्टॉक जो था वो था ONGC। और ONGC की कॉल जो थी हमारे पास एग्जैक्टली ये 925 930 के आसपास ट्रेड मिला। सो 920 925 के आसपास, करीब 4 रुपये के आसपास ये ट्रेड मिला था और उसका प्राइस 8 रुपये के आसपास अभी हो गया है। पहला हाई ही 8 रुपये का लगा था और अभी कंटिन्यू है। हम वी आर नॉट एग्जिट राइट नाउ। जब एग्जिट होगा तो मैं भी इस वीडियो में कवर करूँगा। हाय, वेलकम बैक। आज की पोजीशन में भी अच्छा रहा। उसमें ये सारा का सारा जो है एक्चुअली देर इज़ अ 1500 क्वांटिटी और उसमें 71,000 211 पे एंट्री हुआ था, मॉर्निंग में एंट्री हुआ था। और उसके बाद मार्केट क्लोज होने के बाद टाइम नहीं लगा तो ये वीडियो कंटिन्यू था। और 258 के आसपास, 258 259 के आसपास का अप्रॉक्सीमेट इसमें आपको 47 पॉइंट इसमें मिले, क्योंकि मार्केट ने 3 बजे के बाद एक मूवमेंट लिया जिसमें प्राइस और डाउन नीचे जब गया तो 20,000 के आसपास नीचे भी गया था, बाद में रिकवर हो गया। सो आज एक्सपायरी के दिन भी ये हेज पोजीशन नहीं ली, डायरेक्ट एक नेकेड पोजीशन ली थी, नेकेड बाइंग हुई थी, उसके बाद सीधा सीधा एक प्रॉफिट आया। सो गाइस, देर इज़ अ न्यू रेवोल्यूशन इन ऑप्शन बाइंग। और इसमें लूप होल मुझे अभी तक पिछले 2 महीने में अभी तक कोई लूप होल नहीं मिला है कि मैं कोई ऐसा एक वैल्यू देखूं कि कब ये नुकसान करेगा, कब ये प्रॉब्लम होगा। हाँ, आज का रिस्क की पोजीशन था। मॉर्निंग में मैंने सुबह ही बताया था कि अगर मार्केट बिल्कुल ही स्टेबल आज एक्सपायरी के दिन आज रहती, कल छुट्टी भी है, सो एक मोमेंट का, एक एक्सपेक्टेड मोमेंट का एक आइडिया था कि एक मोमेंट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सुबह मिल जाए, दोपहर में मिल जाए या शाम को मिल जाए। सो जैसे ही मोमेंट मिलेगा हम इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। और इस पर आज हमें एक या दो पोजीशन देखने को मिल सकती थी और एक मोमेंट की उम्मीद थी, इसलिए मैंने आज रिस्क लिया। सो आज का रिस्की पोजीशन ऑब्वियसली रिस्की ट्रेडर के लिए है, लेकिन मोस्टली कल की पोजीशन थी वो भी प्रॉफिट में कटी, आज की पोजीशन है वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में कटी है। और ओवरऑल मीन्स एक्यूरेसी, अभी तक मुझे कोई एक्यूरेसी मैटर लगा, ना कोई रिस्क का मैटर है। रिस्क का मैटर बिल्कुल ही नहीं है। पहले से ही आप लोगों को मैं पिछले महीने से ही बता रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है एक टाइम के बाद। और 2 दिन मैक्सिमम पोजीशन चली है लगातार। हम ये शायद 7वीं 8वीं पोजीशन है, 7th और 8th पोजीशन है, मतलब 7 और 8 टाइम कंटिन्यू ट्रेड आया है, जिसमें ये लगातार ट्रेड 1 2 3 3 4 ट्रेड जो है वो डायरेक्ट हिट की हैं। एक ट्रेड हैज हुई है, कोई भी हैज पोजीशन नहीं है, सीधा सीधा प्रॉफिट आया है। सो देर इज़ अ स्मॉल कैपिटल, स्मॉल रिस्क एंड नो रिस्क ऑलमोस्ट, बिकॉज सिंगल पोजीशन अगर डायरेक्टली वो हिट करती है तो देर इज़ नो रीज़न कि हम उसे डिनाई करें या वो हमारे काम की नहीं थी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। और ये स्ट्रेटजी ऑब्वियसली एक हैजिंग स्ट्रेटजी है, ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटजी पूरा पूरा यूट्यूब या पूरा पूरा सोशल मीडिया आप देख लीजिए, ऑप्शन बाइंग का कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और हैजिंग के साथ जैसे लोग ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं ना कि 70% एक्यूरेसी है, ये है वो है, अगर मैं इसमें सेलिंग का इम्प्लीमेंटेशन करूं, अगर मैं इसी स्ट्रेटजी को सेलिंग में डाइवर्ट करूं विद हैजिंग, सेलिंग, हैजिंग और something inside, like first we bought a buy one small premium call put option, और then we can go for a sell. So इस कंडीशन में
इस कंडीशन में ये कभी भी लॉस नहीं करेगा। और ये 70-60 मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई एक्यूरेसी का किसी भी लेवल का कोई मैटर है। हाईएस्ट एक्यूरेसी मतलब अभी तक जो मुझे देखने में मिला है ऑप्शन बाइंग में ही हम मोर देन 95% एक्यूरेसी। मतलब मुझे एक ट्रेड ब्रेक इवन हुआ है मेरा पिछले 8-9 ट्रेड में। सो लॉस का ट्रेड तो अभी तक कोई आया नहीं, एक ब्रेक इवन, अदरवाइज ऑल आर इन प्रॉफिट। 2 ट्रेड आया तो 2 में प्रॉफिट, एक ट्रेड आया तो 1 में प्रॉफिट। सो एक्यूरेसी का मैटर ऑप्शन सेलर की तरह है, हमारी ऑप्शन बाइंग में भी कोई मैटर नहीं है। और अगर हम इसको सेलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर ये एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी हो जाएगा जो आज तक बियॉन्ड द माइंड है लोगों के, ट्रेडर्स के, और लोग जो ट्रेडिशनली कर रहे हैं। प्रॉफिट अगर मैं इसमें 75 कर रहा हूँ तो उसमें तो प्रॉफिट की लिमिट्स ही क्रॉस हो जाएंगी। मतलब प्रॉफिट्स उसमें आप वैल्यू आप जब देखेंगे दोनों का प्राइस प्रीमियम जो होगा, यहाँ पे एक का प्राइस प्रीमियम ड्रॉप होता है, एक का प्राइस बढ़ता है, 2 पेयर का बढ़ता है, वहाँ पे तो सभी का बढ़ेगा। किस कंडीशन में कौन सा कॉल पुट ऑप्शन करेंगे वो मेरे एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सरोहा, हैव अ गुड डे। और हमने पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार हम इसको बना रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीक कल छुट्टी है, सो थर्सडे और फ्राइडे फिर से कंटिन्यू करूँगा, फिर से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।